हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज हार्डनेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इज ड्यू टू। ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, उसका रीजन क्या है? क्या उनका लार्ज एटॉमिक साइज, क्या उनका आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, या उनका मेटेलिक बॉन्डिंग बनाना, या हाई आयनाइजेशन एनर्जी। राइट, सो ये एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इनमें से आपका कोई एक करेक्ट आंसर होगा। सो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सो देखो, की कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर लाइक करेगा कि देखो हार्डनेस जो होती है ट्रांजिशन मेटल्स की वो कैसे गवर्न होती है। हार्डनेस आपकी गवर्न होती है ऑन द बेसिस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, राइट। सो आपका अगर वो मेटल जो है वो जितने ज्यादा मोर कोवलेंट बॉन्ड्स आपका बनाएगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगी, उसकी हार्डनेस होगी, राइट। हार्डनेस जो होगी बेसिकली उसकी क्या करेगी, इंक्रीजेस। जितने ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड्स उतनी ज्यादा हार्डनेस इंक्रीज करेगी, राइट। सो ये इसका बेसिकली की कॉन्सेप्ट होगा। अब हमें ये देखना है कि आपके कोवलेंट बॉन्ड्स वो बनाएगा कैसे। सो अगर मैं ट्रांजिशन मेटल्स की बात करती हूँ, सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन मेटल्स हमारे पास होते हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बेसिकली कहते हैं, राइट। सो जो आपके पास 3 से 12 में आपको ग्रुप 3 से ग्रुप 12 के बीच में आपको देखने को मिलते हैं, फाइन। अब ट्रांजिशन मेटल्स में होता क्या है कि आपको होता है कि ट्रांजिशन मेटल्स में हमारे पास मेटल्स के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बेसिकली मैं कहूंगी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो आपके पेयर्ड नहीं है। सो जैसे जैसे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की इनमें क्या है, प्रेजेंस होती है, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो जैसे जैसे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके इंक्रीज करेंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सपोज कर लो आपके पास डी ऑर्बिटल्स है जिसमें आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो वो डी ऑर्बिटल्स जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो ये चांसेस हैं कि आपके ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये आपस में ओवरलैप कर ले। अगर ओवरलैप करेंगे तो ये आपके पास क्या कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, ओवरलैपिंग से, isn't it? कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। और अगर कोवलेंट बॉन्ड जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड बनने के चांसेस है, और जितने ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे आपके पास क्या होगी, आपकी हार्डनेस जो होगी दैट इंक्रीजेस, राइट। सो आप कहोगे कि मोर द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट, मोर ओवरलैपिंग, मोर कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे एंड आपकी हार्डनेस जो होगी वो आपकी इंक्रीज करेगी। क्लियर। सो ये चीज आपको बस यहाँ पर क्या है, फैक्टर जो है वो आपको ध्यान रखना है, फाइन। सो आपकी हार्डनेस इंक्रीज कर जाएगी। सो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि द हार्डनेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इज ड्यू टू, you will say hardness of transition metal is due to metallic bonding। बेसिकली अगर हमारे पास जो बॉन्ड्स बन रहे हैं, मोर कोवलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो मतलब उतनी ही ज्यादा हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग है, मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, राइट। सो हार्डनेस इंक्रीज करेगी। सो यू विल से हार्डनेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज ड्यू टू मेटेलिक बॉन्डिंग। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन 2। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।